मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद, जो कि विनय पत्रिका से ली गई है। इससे पहले हम तुलसीदास के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं। तुलसीदास सगुणोपासक एवं राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे तथा इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ था, परंतु ज़्यादा आसक्ति के कारण पत्नी द्वारा इन्हें कुछ चुभने वाली बातें कह देने के पश्चात इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और राम की भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दिया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान चालीसा आदि। इनके काव्य की कुछ विशेषताएं हम देखें तो इसमें भक्ति भावना की प्रधानता थी और भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा धर्म की प्रतिष्ठा इसमें स्थापित की गई है। इनके काव्य में समन्वय की भावना भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लोक मंगल की भावना भी है इसमें। इनकी भाषा अवधी और ब्रज थी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विनय के पद। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, जिसे हम दो लाइनों में विभाजित कर इसके अर्थ को देख लेते हैं। पहला है, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरी राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस्कन की। इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में तुलसीदास ने कहा है कि हम मनुष्य इतने मूर्ख हैं। मूढ़ता यानी मूर्खता हमारे मन की, यानी हमारे मन की मूर्खता इतनी है, हम इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि परिहरी राम भक्ति सुर सरिता, यानी परिहरी यानी त्याग कर, राम भक्ति रूपी सुर सरिता को छोड़कर, त्याग कर हम आस करते हैं ओस्कन की, यानी अपनी प्यास को ओस की बूंदों से बुझाना चाहते हैं। यानी राम की भक्ति वह गंगा की धारा है जहाँ सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है, परंतु हम सभी अपनी मूर्खता के कारण भटकते रहते हैं, जैसे ओस की बूंदों से, यानी सांसारिक विषय वासना से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिसित जानी मति गहन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होत लोचन की। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने कहा है कि जिस प्रकार धुएं के गुबार को देखकर प्यासा चातक पक्षी उसे पानी समझकर अपने आंखों की हानि कर लेता है, यानी धुएं के गुबार को वह पानी का बादल समझ लेता है और उसके भीतर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए चला जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि उसे पानी तो नहीं मिलती, उसे शीतलता भी नहीं मिलती है, उल्टे अपने आंखों की क्षति भी उठानी पड़ती है, यानी वो धुआं उसकी आंखों में चला जाता है और उल्टे उसे कष्ट ही उठाना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार सांसारिक भोगों से तृप्ति की आशा करना धुएं के गुबार से जल की आशा करने के समान ही है। सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहकर ईश्वर को पा जाने या सब कुछ पा जाने की लालसा, संसार को समझ जाने की लालसा मानव को फायदे की जगह और ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाती है। यह इसकी तृष्णा ही है जो उससे बार बार मुसीबत में डालती है। आगे देखते हैं हम, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छां आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, छवि बिसारी आनंद की। अर्थ है कि जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी फर्श में जब वह देखता है तो अपनी ही छवि को वह दूसरा बाज समझ लेता है और उसे खाने के लिए वह जोर से उस फर्श पर अपने चोंच को मारता है। इससे क्या होता है कि उसकी अपनी गलती के कारण उसके समझने में जो भूल वह कर रहा है, लालचवश, भूख के वश में आकर या अपनी तृष्णा के वश में आकर, इसका नतीजा उसे यह मिलता है कि खाना तो नहीं मिलता, अपने मुख को ही वह घायल कर लेता है, चोट पहुंचा लेता है। इसी तरह जीव सांसारिक विषय वासना में फंसा रहता है, लालचवश, तृष्णावश, और अपना नुकसान करता रहता है।
अगला देखते हैं हम। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, जानत हो गति जन की, यानी आपको तो मनुष्य की सारी गति यानी चालें पता है। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख की, आप तो सब कुछ जानते हैं ये मानव की चाल, अतः आपसे निवेदन है कि यह दुसह दुख यानी असहनीय दुख को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। करहु लाज निजपन की, और आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करिए, यानी आपने सदा मनुष्यों को जब वह विपत्ति में रहा है या उसने गलती की है तो आपने उसे सुधारा है, तो आप अपनी लाज को रखिए, यानी आप हमें भटके हुए को रास्ता दिखाइए। हम मानव को आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते, इस तरह से आप अपनी लाज रखिए और हमें हमारे इस दुख को, हमारे भटके हुए राहों को ठीक कर दीजिए और हमें असहनीय दुखों से मुक्ति दीजिए। पहले 2 लाइनें हम पढ़ते हैं। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अर्थ है कि प्रस्तुत अंश में तुलसीदास ने कहा है कि माधव, वो प्रभु को कहते हैं, मेरे मुंह का बंधन कैसे टूटेगा। यहाँ पर बाहर लोग कोटि उपाय करिए, यानी बाहर से लाखों उपाय कर लीजिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। तो जब तक बाहर से आप लाख उपाय कर ले और मन के अंदर बसी बुरी भावनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी या उनसे हम मुक्ति नहीं पाने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस मोह के बंधन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यानी सबसे जरूरी है मन की गांठ को खोलना, मन की पवित्रता और मुक्ति सबसे जरूरी है, वरना सांसारिकता में हम सभी फंसे ही रह जाएंगे। अगला देखते हैं। घृत पुराण करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत, औटत नाश न पावे। इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि अंतर्मन को हम शुद्ध नहीं करते, बल्कि बाहरी कर्मकांड करते रहते हैं। जिस प्रकार घी से भरे हुए कड़ाह, घृत पुराण कड़ाह अंतर्गत, जिस प्रकार घी से भरे कड़ाह में भी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह 100 कल्प तक ईंधन की सहायता से आग जलाकर भी उसे औटा जाए, तब भी कड़ाही में पड़े घी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि मन कड़ाह है और इसमें मोह रूपी घी है, तथा जब तक ये सांसारिकता मन में रहेगी तब तक उसमें मोह माया भी उसी तरह बसी रहेगी जिस तरह चंद्रमा की छवि उसमें दिखती है। अगला देखते हैं हम। तरु कोटर माँ बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अर्थ है कि जिस प्रकार पेड़ को काट देने से पक्षी नहीं मरता है, तरु के कोटर में बसने वाला पक्षी तरु को काटने से नहीं मरता है, उसी प्रकार बाहरी उपाय आप लाख कर लीजिए, मन शुद्ध नहीं होगा। अगर सोच और चिंतन में पवित्रता नहीं आती है तो गंगा स्नान करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ दिखावा होगा। असल में मन को शुद्ध करना होगा, तन को नहीं। सबसे जरूरी है कि मन के अंदर के बुरे भाव को मारें, ना कि बाहरी तौर पर दिखावा करें और गंगा स्नान करें या तीर्थ जाएं। अगला 2 लाइन देखते हैं हम। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे, मरै न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। यहाँ भी उसी बात को दोहराई गई है कि मन को शुद्ध करना सबसे जरूरी है। अगर मन पवित्र नहीं है तो शरीर को हम लाख धो लें, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार सांप के बिल के बाहर डंडा पीटने से अंदर का सांप नहीं मरता, मरे न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे, यानी बिल के अंदर सांप है और बाहर डंडा पटकने से सांप भीतर का नहीं मरेगा। उसी प्रकार बुरे विचार मन के भीतर होते हैं, इसलिए जरूरत है मन के विचार को पवित्र करने की, न कि बाहरी
तीर्थ और स्नान करने की। अगला देखते हैं हम। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर और गुरु की कृपा के बिना, हरि और गुरु करुणा बिनु मन के विचार पवित्र नहीं हो सकते, और बिना पवित्र विचार के इस संसार रूपी महासागर को पार नहीं किया जा सकता। पार न पावे कोई। यहाँ संसार को भवसागर कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार सागर के रहस्य जानना संभव नहीं, उसी प्रकार जीवन का अर्थ और इसके महत्व को बिना गुरु की कृपा के या दिशा निर्देश के समझना असंभव है। तीसरा पद देखते हैं अब हम, उसकी 2 लाइनें। कबहू खो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा थे संत स्वभाव गहोंगो। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि इस तरह से ये सब चीज़ें कब तक रहेंगी, यानी जो अब तक थी अब वह नहीं रहेगी। अब मुझे आपकी कृपा से यह समझ आ गई है कि मुझे अपना स्वभाव कैसा करना है, संतों का स्वभाव कैसा होता है। आगे उन्होंने संतों के जो स्वभाव है उसका वर्णन किया है। जथा लाभ संतोष सदा कहूँ सो, कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन निम निभाऊंगो। संतों का स्वभाव जो होता है उसकी चर्चा उन्होंने की है आगे, कि जो संतों का स्वभाव है उसे अब मैं ग्रहण करूंगा, जिसके अनुसार जो भी मिलेगा, जो भी मुझे मिलेगा उसी में संतोष रखूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा। दूसरों के हित में सदा लगा रहूँगा, मन कर्म और वचन से मैं ये सारे नियम सदा निभाऊंगा। यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूँगो, अपने मन में सदा संतोष रखूंगा, किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखूंगा। परहित निरत निरंतर, दूसरे की भलाई में निरत लगा रहूंगा, निरंतर यानी लगातार अपने मन कर्म वचन से सारे इन नियमों को मैं निभाऊंगा। अगला हम देख लेते हैं। परुष वचन अति दुष्क्रमण सुनिते ही पावक न दहूंगो, विगत मानसम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। अर्थ है कि कठोर वचन जो असहनीय हो, ऐसे वचन सुनकर भी उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। मान अपमान के भाव से दूर रहूंगा, सदा अपने मन को शीतल रखूंगा यानी शांत रखूंगा। दूसरों में दोष को नहीं ढूंढूंगा, बल्कि दूसरों के गुण का बखान हमेशा करूंगा। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहूंगो। यहाँ पर है परिहरि यानी त्याग कर, देह जनित देह से संबंधित चिंता को, सुख और दुख दोनों को एक समान समझूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लाऊंगा। तुलसीदास यहाँ प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं सदा इसी रास्ते पर, इसी पथ पर अविचल यानी बिना हटे बिना भटके चलता रहूंगा। यही सद्बुद्धि मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। अगला पद हम देखते हैं, चौथा। अस कछु समुझ परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु, दस हित मोह न छूटे माया। इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु, आपकी कृपा के बिना हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। अस कछु समझे नहीं रघुराया, यानी आपकी कृपा के बिना हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। हम जैसे दास का हित क्या है ये भी कोई समझ नहीं सकता। आपकी कृपा से ही हम जैसे दास अपनी भलाई की बातें सीख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशी गृह मध्य दीप की बातन, तब निर्भित नहीं होई। यानी वाक्य ज्ञान, ज्ञान में कोई कितना, शास्त्र ज्ञान में कोई कितना भी निपुण क्यों ना हो, भाव पार न पावे कोई, सिर्फ यह निपुणता से कोई जीवन के रहस्य को नहीं जान सकता है। जिस प्रकार घर के दरवाजे पर जलने वाला दीपक घर के भीतर का अंधेरा नहीं दूर कर सकता, उसी प्रकार सिर्फ शास्त्र का ज्ञान अगर वह ज्ञानात्मा में ना उतरे तो वह मन के अंदर के अंधेरे को यानी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकती है। अगला हम देखते हैं, जैसे कोई एक दिन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावे।
जिस प्रकार कोई दीनहीन दुखित असनहीन दुख पावे, यानी अन्न के बिना दुख पाता है, और कल्पतरु का चित्र कामधेनु का अपने गृह में, घर में अगर बना लेता है, रख लेता है, तो उससे सिर्फ उस चित्र को देखकर उसकी विपत्ति दूर नहीं होगी, उसका पेट नहीं भर सकता है, उसके दुख दूर नहीं होंगे। यहाँ कल्पतरु की बात की गई है और कामधेनु की बात की गई है। इसके बारे में कथा है कि कल्पतरु से सारी कामनाएं पूरी हो जाती है और यह समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक था। उसी प्रकार कामधेनु स्वर्ण की गाय है जो मनोवांछित फल देने वाली होती है। तो इन चित्रों को लगा लेने से घर में किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता है। सटरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पहचाने। इसका अर्थ है 6 स्वादों से पूर्ण नाना प्रकार के भोजन की कोई बात दिन रात करता है। दिन अरु रैन बखाने, यानी दिन और रात उसकी बखान करता है, उसकी बातें करता है। बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई पै जाने, यानी बखान करने से मन की तृप्ति नहीं हो सकती, बल्कि मन की तृप्ति के लिए बिना बखान किए शांति से अगर भोजन ग्रहण किया जाए तो ही वह तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति शोर मचाकर या उसका बखान करके कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस तरह से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सतमार्ग पर आप नहीं चल सकेंगे। सतमार्ग पर चलने वाला बिना बोले चुपचाप चलता रहता है, यही सही रास्ता है, ना कि अपनी भक्ति का बखान करने वाला। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत, सपने हूँ सुख नाही। इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि जब तक अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा तथा बाहरी पदार्थों की लालसा बनी रहेगी, तब तक प्राणी को युगों युगों तक योनियों में भटकना पड़ेगा और सपने में भी उसे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। यानी हृदय में प्रकाश होना सबसे जरूरी है और बाहरी पदार्थों की लालसा से दूरी जरूरी है। जब तक यह क्षमता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक सपने में भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी और हम दुखी रहेंगे, भटकते रहेंगे और इस तरह युगों युगों तक योनियों में भटकते रहेंगे शांति की तलाश में। पर हमें ज्ञान के बगैर वह शांति कभी नहीं मिलेगी। हमने 4 पदों को पढ़ा और इसके अर्थ को जानने की, इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे भी देखें और तैयारी करें और इसके अर्थ आप बार बार देखें तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।